बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद टारगेट पे हिंदू कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को गांव से निकाला, जमकर हो रहा है बवाल। बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू गांव पर किया हमला, घरों को घेर कर हिंदुओं को गांव से बाहर निकाला, वीडियो सामने आया। बांग्लादेश पीएम हाउस में प्रदर्शनकारियों ने रसोई घर में की तोड़फोड़, रसोई घर में तोड़फोड़ और खाना खाते वीडियो सामने आया है। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर की निगरानी में छात्र, पूरे देश में छात्रों ने हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय की पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए निगरानी की। बांग्लादेश के ढाका में कई जगहों पर फायरिंग हुई है, झड़प का वीडियो भी सामने आया है। बड़े पैमाने पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। उत्तरी बांग्लादेश में डंडों और पत्थरों से लैस भीड़ ने जेल में घुसकर मचाया उत्पात, 20 आतंकवादियों समेत 500 से ज्यादा कैदियों को छुड़ाया गया और कई जगहों पर की आगजनी। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई पुलिस स्टेशनों पर किया हमला, जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस स्टेशनों से हथियार, गोलियां और अन्य सामग्री लूटी। बांग्लादेश में सेना ने बड़ी कार्रवाई की, ढाका में दंगाइयों के पास से बरामद की लूटी हुई नकदी, हालात पर काबू पाने में जुटी है सेना। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की मांग, छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने 2 घंटे में अंतरिम सरकार की मांग की, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भड़की हिंसा। इधर बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली है, ब्रिटेन में शरण मिलने तक भारत में ही रुक सकती है हसीना, सूत्रों के हवाले से जानकारी। शेख हसीना के बेटे सजीद वाजिद जॉय का दावा, राजनीति में वापस नहीं आएंगी शेख हसीना, बांग्लादेश की बेहतरी के लिए उनके प्रयासों के बाद विद्रोह से है नारा। सोशल मीडिया एक्स पर कंगना रनौत का ट्वीट लिखा, भारत में सुरक्षित महसूस करती है शेख हसीना और ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो पूछते हैं कि राम राज्य और हिंदू राष्ट्र क्यों, उनके लिए ये जवाब है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मौजूदा संसद भंग करने का ऐलान किया है, जिसका गठन जनवरी 2024 के चुनाव के बाद हुआ था। विपक्षी पार्टी के सदस्यों के साथ मीटिंग में फैसला लिया गया। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और जेल बंद प्रमुख विपक्षी नेता खालिद जिया की रिहाई के आदेश, राष्ट्रपति ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। बांग्लादेश में हिंसा की भेंट चढ़े हिंदू, दंगाइयों ने कई मंदिरों में की आगजनी, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में की तोड़फोड़, बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के बनने में अहम रोल निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी ढाका में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेश में तख्तापलट को लेकर चीन अमेरिका पर साजिश का शक, छोटे देशों को कर्ज जाल में फंसाकर शर्त थोपने की है चीन की नीति, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच रही है तल्खी। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर में भी लगा दिया आग, शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते थे मशरफे मुर्तजा। बांग्लादेश में 10 सदस्यों की अंतरिम सरकार का होगा गठन, मोहम्मद यूनुस हो सकते हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ ने 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर है, प्रधानमंत्री आवास पर हुई सीसीएस की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए डोवाल भी मौजूद रहे। बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार अलर्ट पर है, प्रधानमंत्री मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है, जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर पीएम को पूरी जानकारी। बांग्लादेश का ढाका एयरपोर्ट किया गया बंद, भारत से बांग्लादेश जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई, ट्रेन सेवा भी सस्पेंड कर दी गई, भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और बीएसएफ डीजी खुद इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले एनएसए अजीत डोवाल, करीब 1 घंटे मुलाकात चली है। आज बांग्लादेश मुद्दे पर संसद में बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री। बांग्लादेश के हालात को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, कहा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ सकते हैं 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी, केंद्र सरकार से बात करे बंगाल राज्यपाल और सीएम। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, पड़ोसी देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है, नाकाबंदी और तेज करनी है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित हो। उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में दिखी योगी के सुपर 30 की झलक, सीएम योगी के पास बैठे नजर आए दोनों डिप्टी सीएम, उपचुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा।
राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का धरना। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुकेश भाकर का निलंबन वापस नहीं होगा, तब तक धरना ये जारी रहेगा। इसी हफ्ते राज्यसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन विधेयक। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं, कहा संशोधन मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। विपक्ष वक्फ विधेयक का करेगा विरोध, कहा सर्वदलीय बैठक में नहीं हुई चर्चा। आज 2 दिन के दौरे पर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला दौरा। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की तरफ से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम में 14 की मौत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ राउत सवेरी कोर्ट में आज से ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने मामले में ट्रायल शुरू करने के लिए 2 गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया। इधर पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर सुनवाई आज। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को दबोचा है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी मिली। भीमसेना नेता पर मामला दर्ज। भीमसेना आरक्षण में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गहमा गहमी का माहौल है। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर नोकझोंक हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने पर बवाल हुआ। बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जताई आपत्ति। पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा कि धर्म के इतिहास को पढ़ाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सागर में हुए हादसे के बाद जागा दमोह नगर निगम प्रशासन। दमोह के पथरिया वार्ड 7 में कई साल पुराने जर्जर भवन को नगर पंचायत और प्रशासन ने ढहाया। इस मकान में बीते कई सालों से मकान मालिक नहीं रहते थे। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन। हेलीकॉप्टर के जरिए उतारकर कमांडो करेंगे रेस्क्यू और अब तक 308 लोगों की हो चुकी मौत। जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में भारी बारिश के कारण तबाही। घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, कई घर भी हुए तबाह। राजस्थान के अजमेर में बरसे बादल। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या है। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। एमपी में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। परियोजना बरगी बांध का बढ़ा जलस्तर। हालात को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा कि केदारनाथ बचाव अभियान लगभग पूरा। अगले 7 दिनों में पैदल यात्रा मार्ग को बहाल करने की कोशिश। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सोनप्रयाग का दौरा करेंगे। केदार घाटी से संबंधित आपदा पर अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग करेंगे। वायुसेना ने केदारनाथ घाटी से 17 एनडीआरएफ कर्मियों समेत 201 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया। केदारनाथ घाटी में अब तक 11,775 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी के पुल निर्माण में फंसे 18 मजदूर। अचानक पानी का बहाव तेज होने के कारण फंसे। एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन ने सभी को सुरक्षित निकाला। बुलंदशहर में पुलिस ने निर्दोष युवक की कार में तमंचा रखकर अपराधी बनाया। मामले में एसएचओ दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली पुलिस की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने निर्दोष युवक की कार में खुद रखा तमंचा। युवक को अवैध तमंचा रखने के जुर्म में जेल भेजा गया। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने लिया संज्ञान। यूपी के झांसी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सन की बेटे ने मां और पिता और भाई को कुल्हाड़ी से लहूलुहान कर दिया, फिर कुएं में कूदकर जान दे दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग और तोड़फोड़ की। तमंचे और लाठी डंडे के साथ सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस कर रही है तलाश, सभी फरार। शामली में हरिद्वार से लौटे श्रद्धालुओं को नॉनवेज परोसने पर हंगामा। पुलिस ने आरोपी दुकानदार तनवीर को गिरफ्तार किया। वाराणसी में भरभरा कर गिरे 2 मकान। मलबे में दबे 8 लोग। रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को सुरक्षित निकाला। वाराणसी में हुए हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। जिला प्रशासन को दिए उचित निर्देश। घायलों के बेहतर इलाज करने की बात कही। रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाके से 14 साल के
बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।